हाँ जी, गुड इवनिंग। आईसीए की स्टडी गाइडलाइंस तो आ चुकी है नवंबर 21 अटेम्प्ट के लिए। अब मोस्टली स्टूडेंट्स ने जैसे ही उसको देखा, उनको लगा कुछ खास चेंजेस नहीं है, जो भी छोटी मोटी अमेंडमेंट्स होंगी वो तो कर लेंगे, कुछ ना कुछ एडिशंस ही होंगे, अमेंडमेंट्स ही निकल के आएंगी। लेकिन एक चीज़ काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने नोटिस नहीं करी कि बहुत मेजर टॉपिक आपका हटा दिया गया है, डिलीट कर दिया गया है। कौन सा टॉपिक डिलीट करा गया है वो कुछ स्टूडेंट्स ने नोटिस करा, और तब से ही उनके मैसेजेस आ रहे हैं कि इसको डिलीट करा गया है या फिर नहीं करा गया है। आज क्लैरिटी ले लेते हैं। देखिए, स्टडी गाइडलाइंस फॉर नवंबर 2021 एग्जामिनेशन। नवंबर 21 एग्जामिनेशन कट ऑफ डेट इसके लिए आपको पता होगी, जिसके बाद से अमेंडमेंट्स जितनी भी आई हैं वो आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। 30 अप्रैल 2021 यहाँ तक की अमेंडमेंट्स आपको पढ़नी है। इसके बाद वो 6 महीने वाला पीरियड चालू हो जाता है नवंबर 21 अटेम्प्ट से, जिसके बीच में जो भी अमेंडमेंट्स आती हैं सिलेबस का पार्ट नहीं बनती। तो ये तो बेसिक सी चीज़ है, यहाँ पे कुछ भी नया नहीं आपको बताया गया। उसके बाद आपको बताया गया है लिस्ट ऑफ टॉपिक वाइज एक्सक्लूजन्स फ्रॉम सिलेबस। ये सारी की सारी चीज़ें आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। अब आपको देख के लग सकता है कि इतनी सारी चीज़ें हटा दी गई हैं, लेकिन इसमें कुछ भी नया नहीं है। ये चीज़ें पहले भी आपके सिलेबस का पार्ट नहीं थी, अभी भी आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। सो राइटिंग ऑल ऑफ दिस इज जस्ट क्लैरिफिकेटरी, एंड इसमें कोई भी नई चीज़ नहीं आ जाती है, आपके सिलेबस में कोई भी बदलाव नहीं आया है। लेकिन अगर आप हल्का सा नीचे जाएंगे तो ये 2 पॉइंट्स आपको देखने को मिलेंगे आईटीसी वाले टॉपिक में। ये पहले नहीं हुआ करते थे। May 21 अटेम्प्ट के अंदर ये सारी चीज़ें तो एक्सक्लूडेड थी, लेकिन ये दोनों एक्सक्लूडेड नहीं थे। और ये दोनों क्या है, देखिए, मैनर ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ आईटीसी इन रिस्पेक्ट ऑफ इनपुट्स और इनपुट सर्विसेज एंड द रिवर्सल देयर ऑफ। और सेकंड पॉइंट क्या है, ये भी उसी चीज़ की बात करता है, लेकिन इनपुट्स इनपुट सर्विसेज की नहीं, कैपिटल गुड्स की बात करता है। यहाँ पे आपको ऊपर ऊपर से पढ़ के, हेडिंग पढ़ के नहीं पता चलेगा कि चैप्टर नंबर 6 जो भी आईटीसी की बात करता है जीएसटी वाले मॉड्यूल में, उसमें से कौन से टॉपिक्स हटाए गए हैं। लेकिन अगर आप हल्का सा ध्यान देंगे तो ये किसकी हेडिंग है, ये रूल नंबर 42 ऑफ सीजीएसटी रूल्स उसकी हेडिंग है, और रूल नंबर 43 ऑफ सीजीएसटी रूल्स उसकी हेडिंग है। ये इन दोनों को हटा दिया गया है सिर्फ सीए इंटरमीडिएट लेवल के सिलेबस में से, सीए फाइनल से नहीं हटाया गया है। सीए फाइनल लेवल पे अभी भी पूछे जा सकते हैं, आपके लिए हटा दिया गया है इंटर लेवल पे। एक बार मैं आपको जल्दी से दिखा भी देता हूँ आईसीआई के स्टडी मैट में कि कहाँ पे ये दोनों चीज़ें। पेज नंबर 6.27 देखिए, यहाँ पे है आपका रूल नंबर 42। हेडिंग को रीड करके देखिएगा, एग्जैक्टली वही है जो कि आपको वहाँ देखने को मिल रही है। सिमिलरली थोड़ा नीचे जाएंगे तो रूल नंबर 43 आ जाएगा। ये किसकी बात करता है, कैपिटल गुड्स की। अगेन वही हेडिंग जो भी आपको वहाँ पे दिखा के बताई गई थी, आपके सिलेबस से हटा दी गई है। और इसमें क्या चीज़ हटी है वो भी आपको दिखा देता हूँ। वो जो हम डिस्कशन करते थे ना, T1 T2 T3 T4 C1 C2 C3 वगैरह वगैरह, वो सारी की सारी जो कैलकुलेशन हुआ करती थी आईटीसी के रिवर्सल के लिए, वो कैलकुलेशन अब आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। May 21 अटेम्प्ट दी थी, पहले ही दिमाग में बैठा हुआ है तो एक बार रीड करके चले जाना, उसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन अगर नवंबर 21 अटेम्प्ट पहली बार आप दे रहे हैं तो ये सारी की सारी चीज़ें अगर अभी तक समझ नहीं आ रही थी, लर्न करने में कॉम्प्लिकेशन हो रही थी, अब आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मेरी एक छोटी सी एडवाइस है, अभी इसको मत छोड़िएगा। इस स्टडी गाइडलाइन के अंदर मुझे एक और चीज़ थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल लग रही है, जो कि क्लैरिफाई करने के लिए मैं खुद बोर्ड ऑफ स्टडीज़ को अप्रोच करूंगा और पता करके प्रॉपर क्लैरिफिकेशन लेके आपको बता दूंगा कि जीएसटी आईटीसी वाले चैप्टर में एग्जैक्टली कौन से पेज में आपको क्या काटना है, ताकि कंफ्यूजन ना रहे। आपको बस ये ना पता हो रूल नंबर 42 काट लेना है, कॉन्सिक्वेंटली क्या क्या चीज़ें कटेंगी, सब चीज़ें मैं आपको बता दूंगा, लेकिन क्लैरिफिकेशन आने के बाद बताने वाला हूँ। और वो दूसरी कॉन्ट्रोवर्शियल चीज़ जैसे ही उस पर भी क्लैरिटी मिलती है वो भी मैं आपको बता दूंगा। सो बेसिकली व्हाट वी गोना डू इज, अगले 2 से 4 दिन के अंदर अंदर जीएसटी की सारी अमेंडमेंट्स कवर कर लेंगे, एंड इनकम टैक्स की अमेंडमेंट्स वो भी सारी की सारी कवर कर लेंगे, इंटर लेवल की, फाइनल लेवल की, दोनों की। इनकम टैक्स दोनों लेवल्स की, इंटर एंड फाइनल, एंड जीएसटी ओनली इंटर लेवल की। तो ये सारी अमेंडमेंट्स कवर करने वाले हैं, बहुत जल्दी करने वाले हैं। थोड़ी क्लैरिटी आ जाए और एक बार पता चल जाए कि इन सारे के सारे टॉपिक्स की वजह से, इनको एक्सक्लूड करने की वजह से क्या क्या चीज़ें एक्चुअली आपकी काटी जाएंगी, वो चीज़ें पता चल जाएं, उसके बाद मैं सेशन आपका कंडक्ट करवा लूँगा। बाकी अगर आप इसी स्टडी गाइडलाइन को देखते हैं तो कोई भी ऐसी खास आपकी नई चीज़ नहीं निकल के आती है, सारी वही चीज़ें हैं जो भी पहले भी आपको बता रखी थी May 21 अटेम्प्ट के लिए। कोरोना वायरस रिलेटेड जितनी भी अमेंडमेंट्स आई हैं जीएसटी लॉ में, इनकम टैक्स लॉ में, वो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं बनने वाली। बस इतना सा ही अपडेट आपको देना था मुझे। मिलेंगे अमेंडमेंट वाले सेशन में। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड हैप्पी इंडिपेंडेंस डे।